ये क्या अति उत्साह है क्या? और ये बहुत जल्दबाजी में है अखिलेश यादव ये तय कर देने के लिए कि भाई वहां 37 जीत गए तो यहां भी 202, 203 जीत जाएंगे। नहीं, एक तो मैं थोड़ा सा आपका फैक्ट मैं संशोधन कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने 17 टिकट नहीं 19 टिकट दिए थे दलितों को 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 17 सीट तो रिजर्व ही हैं, उनमें तो एससी लड़ाने ही पड़ते हैं सभी पार्टियों को। हमने 2 जनरल सीटों पे भी एससी लड़ाए, मेरठ और फैजाबाद। दूसरे अभी कौशल कांत जी कह रहे थे कि उन्हें सेकुलर और सोशलिज्म शब्द से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था 25 जून को लोक भवन में गोष्ठी थी, उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि सेकुलर और सोशलिज्म शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना भारत की आत्मा पर कुठाराघात है। इन्हें इतनी दिक्कत है उससे, जो सेकुलर और सोशलिज्म शब्द से। एक मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौशलकांत मिश्रा को समाजवाद और समाजवादी पार्टी में फर्क ही नहीं पता है। वो कह रहे हैं समाजवाद तो गुंडों का समाजवाद है, परिवारवादी है, भ्रष्टाचार। वो समाजवादी पार्टी को ही समाजवाद समझ रहे हैं। समाजवाद इस देश की आत्मा है, सेकुलरिज्म इस देश की आत्मा है, सामाजिक न्याय इस देश की आत्मा है। रही आरक्षण की बात, जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, तो कोई नेता या कोई पार्टी नारा दे तो वो एकदम लोगों के दिल में नहीं उतरता है। दिल में जब उतरता है जब उसमें सच्चाई होती है। वर्तमान शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ हर कदम पर अन्याय किए जा रहे हैं, हर कदम पर भेदभाव किया जा रहा है। 19,000 शिक्षक भर्ती का आपने बार बार जिक्र किया ही किया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। जाति देखकर लोगों के बाल काटे जाते हैं, उन्हें उनके ऊपर मूत्र छिड़क के उनका शुद्धिकरण किया जाता है। और तो और जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसे गंगा जल से धोया गया। अखिलेश यादव जी अपने लोकसभा चुनाव में जब कन्नौज में एक मंदिर में गए, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। लेकिन उपचुनाव में ये रिजल्ट सारा पलट गया। यहाँ तक कि पुलिस मुठभेड़ तक में आपके साथ आता दिखा राजकुमार जी, पुलिस मुठभेड़ तक में 10 सीटों पर उपचुनाव और 10 में से बीजेपी अपने ग्राफ को ऊपर बढ़ाती दिखी। आप अपनी भी सीटें रिटेन नहीं कर पाए। अगर हिंदुत्व चला, मैं दोनों बात का जवाब देता हूँ। हाँ बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे तो और बड़ा ये फलक मैं दोनों बात का जवाब देता हूं। तो एक तो मैं जो कह रहा था, मेरी बात इस वाक्य के साथ पूरी होगी कि जब पीडीए ने, समाज ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हकमारी कर रही है, हमें अपमानित कर रही है, हमारे अधिकार छीन रही है, तब वो पीडीए एकजुट हुआ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और वो अखिलेश यादव जी की नीयत पे उन्हें भरोसा है और अखिलेश यादव जी बहुत गंभीरता से उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। अब आप जो 10 सीटों का चुनाव का जिक्र कर रही हैं, ये तो उपचुनाव में सीटें लूटी गई हैं। साफ देखा लोगों ने कि पुलिस मतदाताओं को लाठी पीट के फटकार के भगा रही थी, पिस्टल तक तान ली थी महिलाओं के ऊपर। महिला कह रही है मैं वोट डालने जा रही हूँ, दरोगा पिस्टल तान रहा है, गोली मार दूंगा, नहीं जाने दूंगा। वो कह रही है मैं जाऊंगी, तुम रोक नहीं सकते। तो करहल और सीसामऊ में, जो पुलिस जगह जगह मतदाताओं को रोक रही हो, वोट न पड़ने दे रही हो। करहल और सीसामऊ क्यों आपको गिफ्ट में दे दिया, क्यों दान में दे दिया? कोशिश तो वहां भी करी इन्होंने। अगर डकैत किसी गांव में घुसे, 8 घरों को लूट लें और 2 घर लूटने से बच जाएं, ग्रामीण इकट्ठे हो जाएं, शोर मचा दें, तो ये नहीं कह सकते कि डकैतों ने मेहरबानी कर दी, 2 घर छोड़ दिए। वो बचा लिए लोगों ने, लोग एकजुट हो गए। लेकिन सवाल ये है, महत्वपूर्ण जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से संविधान के विरोधी रहे हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी रहे हैं, आरक्षण के विरोधी रहे हैं। ये कौशलकांत मिश्रा खुद बीजेपी के प्रवक्ता बनने से पहले आरक्षण विरोधी संगठन चलाते थे, आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाते थे। ये खुद आरक्षण समाप्त करने की मांग करते थे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर नेता हैं, जो इनके असली जो कैडर है, बाकी लोगों को तो जो संजय निषाद कह रहे थे, पिछड़े दलितों को बहका के अपने पार्टी में ले आते हैं, उन्हें सब्ज बाग दिखा के। लेकिन जो इनके असली निर्णय वाले लोग हैं वो सब आरक्षण विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि दलितों को, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त किया जाए। और बार-बार पीडीए का अगर पीडीए को देखें, महाराष्ट्र में देख लें, दिल्ली में देख लें, हरियाणा में देख लें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक मेजॉरिटी सेक्शन बनता है, जिसे हम 90-10 भी कहते हैं। लोकसभा के बाद हरियाणा जीते, हारते हारते जीत की कगार पर बीजेपी पहुंच गई। दिल्ली जीते, 48-22 कर दिया अरविंद केजरीवाल के साथ। महाराष्ट्र बम्पर वोटों की फसल से जीत गया और यही योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय की तरह बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन चलाते दिखे।
यूपी में नहीं चलेगा, ऐसा कैसे हो गया? साख देखिए, का सवाल बनाया उत्तर प्रदेश में। नहीं, इसके दो कारण हैं। हरियाणा में हम तो एक भी सीट लड़े नहीं। हरियाणा में अखिलेश यादव जैसा कोई नेता हरियाणा वालों के सामने था नहीं, जो ईमानदारी के साथ पीडीए की आवाज उठा रहा हो, जो पीडीए के मुद्दों को गंभीरता से उठा रहा हो। उत्तर प्रदेश के हालात अलग हैं, हरियाणा के हालात अलग हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो अन्याय हो रहे हैं, जो जातिवाद, घोर जातिवादी सरकार है, जो हर चीज में जाति देखती है। जब वो कहीं घटना होती है तो उस घटना में भी जातियां देखी जाती हैं। नहीं, लेकिन तो ऐसे हालात में